हेलो जी, राम राम जी। स्वागत आपका सीमा ब्लॉग में। टाइम शाम के 4 बज रहे हैं और मैंने अच्छे से अपनी जो है धनिया और चने की दाल को धूप में 4-5 घंटे के लिए सुखा दिया है। और ये शाम का टाइम है, मैंने शाम से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी मैं इसे छत पे से लेके आई तो मैंने सोचा इसे सूख गई है तो अभी इसे पीस लेती हूँ। और मैं पहुँच गई हूँ अपनी देवरानी के घर और मेरी देवरानी पीस रही है मेरे से पहले ही दलिया। और हम गए थे कहीं बाहर दोनों, तो वो भी सोच रही थी कि चलो मैं भी अपना दलिया पीस लेती हूँ, अब क्या लेटेंगे। हम 4 बज गए थे हमें, और 4:30 बजे का हमारा टाइम हो जाता है भैंस का न्यार का। तो वो दलिया पीस रही थी और मैं गई थी बेसन और धनिया पीसने। छोटी सी चक्की है ये और बहुत ही काम की है, बहुत ही बढ़िया है। तो उसने पीस लिया है दलिया भैंस के लिए। तो बोल रही थी कि चलो बाद में पीस लूँगी मैं, और पहले धनिया और बेसन पीस लो। तो उसने एक परात ही दलिया पीसा था तो मैंने इसमें डाल दिया है अपना धनिया। और चक्की साफ़ थी और साफ़ ही घिऊँ थी दलिया भैंस के लिए। और देखो ये हो गया है मेरा धनिया पीसना शुरू, और बिल्कुल सूखा हुआ धनिया था। तो बहुत ही मैं चेक कर रही थी कि ये मोटा तो नहीं है लेकिन बारीक है और बहुत बढ़िया इसमें से खुशबू आती है। जब घर का धनिया हम पीसते हैं तो मैं इस तरह से ही पीस के रख लेती हूँ काफ़ी सारा, और ख़राब भी नहीं होता। और कई चीज़ों में ये काम भी आ जाता है, जैसे हम करेले बनाते हैं, अचार की मिर्च और मसाला। गरम मसाला मैं वैसे भी बहुत कम डालती हूँ, धनिया ही ज़्यादा यूज करती हूँ। तो कई सब्जियों में हमारा ज़्यादा ही पड़ता है। तो धनिया मेरा पिसना शुरू हो गया है और देखो, और इसके बीच में मैं अभी जाऊंगी न्यार करने, क्योंकि न्यार का भी टाइम हो गया है। तो देखो ऊषा जा रही है भैंस को न्यार डालने के लिए, और मैं भी देख रही हूँ कि मैं भी कर आऊँगी। भैंस उठ गई है, पहले बैठी थी और देख के उठ गई है। तो चलो जी, इसी बीच में मैंने कर दिया था न्यार, क्योंकि फ़ोन भी पकड़ना होता है। और ऊषा ने भी कर दिया है। तो ऊषा की भैंस देती हैं दूध, और गाय भी मेरी नहीं देगी, मेरी अभी 2-4 दिन हैं इसके ब्याने के। तो चलो जी, न्यार हो गया है। और इधर मेरा पिस रहा है धनिया। देखो अभी चल रही है चक्की, तो इसका भी मैं ध्यान रख रही थी। और पीछे ही है हमारे पशुओं की साइड में। तो देखो ये पिस गया है धनिया, बस थोड़ा सा रह रहा है। धनिया हो गया है पिस के रेडी, और देखो कितना बढ़िया। और अब मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने चाची आ गई थी तो मैंने चाची को दे दिया था थोड़ी देर के लिए फ़ोन। तो पिस गया है ये, और इसमें अब डाल दूँगी मैं चने की दाल। चने की दाल मेरी 4 किलो है और धनिया मेरा 1 किलो था। तो 1 किलो धनिया मेरा 1.5-2 महीने चल जाता है। अचार-वचार की मिर्च डालते हैं, जैसे पेठे की सब्ज़ी बनाते, कई सब्ज़ी ऐसी हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया है चने की दाल। और बेसन भी जो है घर का बहुत बढ़िया रहता है। इसमें पकौड़ी बनाओ, चाहे कढ़ी बनाओ, चाहे हम चीला बनाएँ, चाहे बेसन की रोटी बनाएँ, तो इसमें कई चीज़ें बन जाती हैं। और घर के बेसन की खुशबू अलग रहती है, और बाज़ार का बेसन इतना बढ़िया नहीं रहता है। तो मेरा बेसन भी पिसना शुरू हो गया। उसे मैं चेक कर रही थी कि ये मोटा तो नहीं है। तो मैं चाची से जो है बात भी कर रही थी, चाची खड़ी हुई थी। इस तरह से होता है हमारा काम। मैंने सोचा चलो वहाँ पीस के भी लाऊंगी, और भैंस के भी न्यार का टाइम था तो दोनों काम मेरे हो जाएंगे। और इसमें मैंने और डाल दिया है, पहले मैंने आधी दाल डाली थी। और मेरा पिसने लग रहा है बेसन, और बहुत ही बढ़िया बेसन पिसा था मेरा। और देखो अभी इधर इसकी आवाज़ हो रही, तो आवाज़ मैंने बंद कर दी थी, चक्की की ज़्यादा आवाज़ चल रही थी। तो इधर मैं दिखा रही थी आपको। और ये है मेरी सबसे पहली रसोई, जब मैं यहाँ रहती थी तो इधर मेरी रसोई है। और देखो इधर चाची बैठी है पोती को लेके, और ये डांस बहुत ज़्यादा करती है। तो देखो अभी भी ये देख रही कि मेरी वीडियो बन रही है, और इसकी निगाह जो है वीडियो बनवाने में ही है, रुकती नहीं है। अभी डांस कर रही है ये बहुत ज़्यादा डांस करती है।
बता के लाना इसे क्या होता है सब ठंडी कर लाना घड़ी देर हो गई। बेसन मेरा पिस गया है, मैं आ गई थी घर। तो उसके बाद मैंने आज वीडियो बनाई है सुबह, मतलब आज की, ये कल की वीडियो थी और ये आज की है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी अपनी जूती। कल मैंने क्या क्या शॉपिंग करी थी हम तीनों दौरान जिठानियों ने। तो मैं लेके आई थी जूती, तो एक जोड़ी जूती तो ये है और दूसरी जोड़ी चप्पल है मेरी ये, और बहुत सस्ती है, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो ये एक नंबर मार्केट फरीदाबाद से है और वहाँ पे बहुत ही अच्छी जूती और चप्पल मिलती हैं। तो ये चप्पल थी और एक जोड़ी जूते जो है ये हैं और बहुत ज़्यादा चलती भी हैं। ये ऐसा नहीं है कि इन्हें सिलवाने की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही फिट बैठती हैं। और जूते जो पहनते हैं तो हम एक दूसरे से नहीं मंगवा सकते, ये अपने पैर में पहन के ही अच्छा फिट बैठता है। तो ये थी मेरी आज दिनों की। और ये पैर रगड़ने के बहुत ही बढ़िया हैं, जिनकी एड़ी फटती हैं तो इससे बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाती है। तो मैं एक छोड़ के दो ले आई थी, क्योंकि कभी कभी जाना होता है हमारा एक नंबर मार्केट में और ये वहाँ ही अच्छे मिलते हैं। तो अभी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कि कैसे लग रही थी, लेकिन अच्छे से मेरी वीडियो नहीं बन पाई थी क्योंकि मैंने चाची को दी थी तो चाची को सही नहीं बनी। और देखो यह है मेरी चप्पल, शायद थोड़ी दिख गई होंगी। और अब पहन के दिखाऊंगी मैं ये दूसरी जोड़ी, बिल्कुल फिट थी और पहन के ही पता चलता है कि ढीली हैं या टाइट। तो पहन के ही आए थे हम तीनों और वे भी एक एक जोड़ी लेके आई थी। और मेरी छोटी देवरानी अपना चूल्हा लेके आई थी। तो बस हमारी ये शॉपिंग थी तीनों दौरान जिठानियों की, ज़्यादा शॉपिंग हमने नहीं करी थी। देखो इस अच्छी लग रही थी, लेकिन मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगी। तो ये थी भाई मेरी आज तीनों की शॉपिंग, तीन जोड़ी जूती। और आगे का रूटीन दिखाती हूँ मैं। इतने में ही मेरा भांजा आ गया था, आवाज़ लगा रहा था बाहर, तो मैंने वीडियो बंद कर दी थी। तो अब बनाई है मैंने चाय अपने भांजे के लिए और अपने लिए, दोनों के लिए। दोपहर का टाइम है ये। मैं आ गई थी चाय लेके और यहीं पे बैठे हुए हैं। तो हम दोनों पी रहे थे चाय। मैं नीचे मैट पे बैठी हुई थी और वो सोफे पे बैठे हुए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ये थी मेरी एक छोटी सी